Good morning, students. This is a biology educator, and today is a very beautiful Sunday morning. And this is the third lecture in the series Fundamental Unit of Life. Now, अभी तक हमने जो डिस्कस किया है कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किसे बोलते हैं, ठीक है? सेल को बोलते हैं, ऑफ कोर्स. रॉबर्ट हुक डिस्कवरी की. फिर व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ. चाहे आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, वेदर इट इज़ प्लांट, वेदर इट इज़ एनिमल और एनी काइंड ऑफ माइक्रो, सबके अंदर जो बिल्डिंग यूनिट होती है, जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, वो क्या होती है? आपकी सेल ही होती है, राइट? एंड देन वी डिस्कस्ड ऑल द हिस्टोरिकल पार्ट ऑल्सो, कि कैसे सेल में क्या क्या हिस्टोरिकल डिस्कवरीज हुई थी. एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड कि यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या क्या होते हैं, उनके बीच में डिफरेंसेस हमने डिस्कस कर लिया है. हमने ये भी डिस्कस किया कि जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या होता है, अलग अलग टाइप के आपके सेल्स मिलते हैं, है ना? जैसे इस डायग्राम में ही कई सारे सेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं. जैसे कि दिस इज़ अ न्यूरॉन सेल, उसका एक टिपिकल स्ट्रक्चर है. दिस इज़ अ फैट सेल, उसका एक अलग स्ट्रक्चर है. एंड इनका एक अलग शेप और साइज़ होने का एक बेसिक मोटो ये है कि उनको एक अलग अलग फंक्शंस करने हैं. जैसे अगर वी ऑल्सो डिस्कस कि न्यूरॉन का क्या बेसिक फंक्शन था, न्यूरॉन को मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी उसे ट्रांसमिट करना था. दैट इज़ वाई इट इज़ लाइक दिस. फैट सेल का मेन फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ फैट, तो उसका शेप ऐसा है. ब्लड सेल का बिकॉज ऑफ दैट उनका फंक्शन क्या है? आरबीसी का इन पर्टिकुलर बात कर ले तो उनका फंक्शन होता है कि ऑक्सीजन की डिलीवरी करना. सो वी हैव ऑल डिस्कस्ड ऑल ऑफ इट, राइट? नाउ फिर हमने ये समझा कि व्हाट इज़ डिवीजन ऑफ लेबर, राइट? व्हाट इज़ डिवीजन ऑफ लेबर. तो डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है कि किसी भी, जैसे हमारा घर है तो उसमें अलग अलग काम जो है, अलग अलग जो घर में मेंबर्स होते हैं उनमें डिवाइडेड होता है, राइट? इन द सेम वे हमारी बॉडी में भी क्या होता है, अलग अलग फंक्शन. जैसे कि आपकी हो गई फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना? डाइजेशन का फंक्शन क्या होता है? डाइजेशन कौन परफॉर्म करता है? स्टमक, राइट? तो स्टमक की सेल्स आपकी HCl एंड एवरीथिंग रिलीज़ करेगी ताकि प्रॉपर डाइजेशन हो सके. एक और फंक्शन होता है एक्सक्रीशन, है ना? वो आपकी कौन करता है? किडनीज करती हैं. सो जैसे हमारी पूरी बॉडी है, वी आर ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो उनके हिसाब से क्या है, पूरी जो बॉडी है वो भी अलग अलग फंक्शंस में डिवाइडेड है. एंड दैट इज़ वाई सेल्स भी उसी हिसाब से फंक्शन करते हैं. देन वी डिस्कस्ड कि सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं. सेल के अंदर भी, एक जो सेल है उसके अंदर भी क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्ट्स. उसके अंदर भी क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्ट्स. इन्हीं को हमने बोला था सेल ऑर्गेनेलीज. एंड हर एक सेल ऑर्गेनेली का क्या होता है? एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, ठीक है? जैसे कि आपके हो गए राइबोसोम, है ना? राइबोसोम का फंक्शन क्या था? प्रोटीन सिंथेसिस. एंड बिकॉज इट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन, तो हम लोग इसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, राइट? नाउ व्हाट वी हैव टू स्टार्ट टुडे, दैट व्हाट इज़ अ सेल मेड अप ऑफ एंड व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल. अब सेल के अंदर हमने ऑर्गेनली टर्म समझ लिया है कि उनके छोटे सेल के अंदर भी क्या होते हैं? स्मॉलर कंपार्टमेंट, या वी कैन से सेलुलर कंपार्टमेंट विच हैज़ देयर ओन फंक्शन विद इन द सेल आर नोन एज सेल ऑर्गेनली. नाउ जब हमने माइक्रोस्कोप से सेल की स्टडी की तो हमें पता चला दैट एवरी सिंगल सेल कंटेन 3 बेसिक पार्ट, राइट? 3 बेसिक पार्ट होती है. फर्स्ट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वी कैन से सेल मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, इसका एक फ्लूइड पार्ट जिसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म, एंड इसका एक सेंट्रल पार्ट जिसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस, राइट? एंड इसी के अंदर छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेलीज हैं, है ना? यानी अगर किसी सेल को हम लोग लिविंग बोलना चाहते हैं तो उनमें क्या होना चाहिए? साइटोप्लाज्म भी होना चाहिए, न्यूक्लियस भी होना चाहिए, और सेल ऑर्गेनेली भी होना चाहिए. एंड दिस लिविंग पार्ट ऑफ द सेल वॉज कॉइंड बाय परकिंजे एंड ही गेव द टर्म प्रोटोप्लाज्म. सो नाउ इक्वेशन जो है लास्ट क्लास में मैंने लिखा था प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही तो सेल ऑर्गेनेली है ना. नाउ दिस इक्वेशन विल बिकम protoplasm is equal to
nucleus plus cytoplasm, and cytoplasm also contains cell organelle, राइट. लास्ट क्लास में मैंने इसलिए सेल ऑर्गेनेली इंक्लूड नहीं किया था बिकॉज वी डिड नॉट डिस्कस्ड अबाउट इट. अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैंने सेल ऑर्गेनेली अभी क्यों इंक्लूड किया. नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी सिंगल सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले अगर किसी भी सेल की बात की जाएगी, कोई भी सेल हो, चाहे लिविंग हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे कोई माइक्रोब हो, उसके पास एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती ही होती है. ठीक है. प्लांट में हम लोग एक और आउटर मोस्ट कवरिंग इसके बाद भी बोलेंगे, दैट इज़ नोन एज सेल वॉल. लेकिन फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस कि जो कॉमन सारे सेल्स में मिलती है उसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. और ये क्या होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग. सबसे बाहरी लेयर क्या होती है हर एक सेल की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है. नाउ ये करता क्या है, जैसे मान लो कि एक मैं सेल ऐसे एक ऐसे ही ऑर्गेनिज्म ड्रॉ कर ले रही हूँ. ठीक है. दिस इज़ द अमीबा आई हैव ड्रॉन. करेक्ट. दिस इज़ द अमीबा बिकॉज इट इज़ इरेगुलर शेप. इसके अंदर न्यूक्लियस ऐसे बना हुआ है. दिस इज़ द न्यूक्लियस. ठीक है. अब ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है ना, मैंने बोला कि हर सेल की क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है. ये कर क्या रही है, फॉर एग्जांपल अमीबा मान लो एक्वाटिक मॉइस्ट इन्वायरमेंट में रह रहा है, तो बाहर के इन्वायरमेंट से क्या करिए, अंदर के कंपोनेंट्स जो प्रेजेंट है सेल के अंदर में, जो भी पार्ट्स प्रेजेंट है सेल में, वो कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही प्रोटेक्ट कर रहा है कि भाई बाहर से वो मिक्स ना हो. यानी एक तरीके से क्या करिए, ये एक बाउंड्री की तरह है. एंड ऐसी वैसी बाउंड्री नहीं, इट इज़ अ प्रोटेक्टिव बाउंड्री है ना, जो कि व्हाट इट इज़ डूइंग. अगर मान लो सेल में न्यूक्लियस है तो वो न्यूक्लियस को बाहर के इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करिए. भाई बाहर का टेम्परेचर, पीएच, इट शुड नॉट अफेक्ट द न्यूक्लियस एंड इट्स फंक्शन, है ना. साइटोप्लाज्म, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेली इज ऑल्सो प्रेजेंट. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है. उसके अंदर के जितने भी कंपार्टमेंट्स हैं, उसके अंदर जितने भी कंटेंट हैं, बेसिकली उसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है. यानी एक तरीके से ये क्या हो गई, प्रोटेक्टिव बाउंड्री. दैट मीन्स व्हाट इट इज़ डूइंग, दैट इट इज़ सेपरेटिंग द कंटेंट ऑफ द सेल. सेल के अंदर जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं उसको क्या कर रहा है, उसके आसपास होने वाले एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है. अब ऐसा करना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज सेल का अपना एक क्या होता है, होम्योस्टैटिस होता है, अपना एक इंटरनल इन्वायरमेंट होता है. वो सेल जो है उसी इंटरनल इन्वायरमेंट को रखकर अपने हिसाब से फंक्शन करता है. अगर सेल के अंदर बाहर के एटमोसफियर से या बाहर के इन्वायरमेंट से थोड़ा भी इम्पैक्ट पड़ा तो सेल विल नॉट बी एबल टू फंक्शन प्रॉपरली, राइट, है ना. दैट इज़ वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ एवरी सिंगल सेल, प्रोटेक्टिव इन नेचर, राइट. नाउ एक और फीचर जो हमें याद रखना है, पहला तो ये प्रोटेक्ट करता है. सेकेंडली व्हाट इट डज, इट ओनली अलाउज ओनली फ्यू पार्टिकल्स टू मूव इन एंड आउट. मतलब कि सेल के अंदर क्या चीज़ें आएंगी, दैट ऑल्सो इट सेलेक्ट्स. एंड सेल के अंदर क्या चीज़ें, सेल से बाहर क्या चीज़ें जाएंगी, दैट ऑल्सो इट सेलेक्ट्स. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल, बिकॉज इट सेलेक्ट्स. सारी चीज़ों को ना तो वो अंदर आने देगा सेल में, ना ही सारी चीज़ों को वो बाहर आने देगा. क्यों, ऐसा क्यों करना, क्यों ज़रूरी है ना. तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन आपका करता क्या है, तीन चीज़ें इंश्योर करके रखता है कि कोई भी अगर यूज़फुल मटेरियल है, कोई भी यूज़फुल प्रोडक्ट है अगर सेल में, तो वो क्या कहे, रहे सेल के अंदर ही रहे. इट स्टेज विद इन द सेल, इट डज़ नॉट लीव द सेल. नाउ इट ऑल्सो stays, or we can also say that it enters the cell. कोई भी जो यूज़फुल मटेरियल है या प्रोडक्ट है वो तो रहे वहाँ पे, और वो भी क्या हो, बाहर से अंदर आ सके. नाउ सेकेंड थिंग, जितने भी सेल के अंदर वेस्ट होगा, जितने भी सेल के अंदर वेस्ट होगा, इट शुड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज इट टू गो आउट ऑफ द सेल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज इट टू गो आउट ऑफ द सेल. नाउ थर्ड इज कि फॉर एग्जाम्पल ATP है, सेल प्रोड्यूसेस एनर्जी. सेल प्रोड्यूसेस एनर्जी, हम लोग ये भी देखेंगे कौन सा सेल ऑर्गेनली ATP प्रोड्यूस करता है. तो ATP को क्या चाहिए,
सेल के अंदर एनर्जी तो रहनी चाहिए कोई भी अगर फंक्शन करना है तो एटीपी को क्या करना है, वो क्या करता है, इट अलाउज द दीज इंटरमीडिएट्स, एटीपी क्या है, एक तरीके की इंटरमीडिएट है, इट अलाउज इट टू स्टे विद इन द सेल। ठीक है, तो इसीलिए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये 3 बेसिक फंक्शन करता है। लेट्स रिपीट इट वंस अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट अलाउज यूजफुल मटेरियल टू एंटर और स्टे विद इन द सेल। सेकेंड थिंग, इट अलाउज द वेस्ट जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है टू गो आउट ऑफ द सेल, और वी कैन से exit the cell. And the third is, it allows these ATP, or we can say any kind of metabolic intermediates to remain or stay within the cell. तो पहला बेसिक फीचर क्या था कि इट इज़ आउटरमोस्ट कवरिंग, इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर that protects the content of the cell from the external environment, and the second thing, it acts as a selectively permeable membrane कि वो कुछ ही मॉलिक्यूल को एंटर करने देगा। नाउ ये जो मूवमेंट होती है ना, हाउ मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस इनटू द सेल, या कौन से सब्सटेंसेस बाहर मूव करेंगे, ये 2 बेसिक प्रोसेस हमें समझना है। 9th क्लास के NCERT में, या हम लोग कह लें कि 8th क्लास तक, वी हैव स्टडीड अबाउट अ टर्म डिफ्यूजन, है ना। डिफ्यूजन तो सबने सुना होगा। डिफ्यूजन क्या होता है, सारी चीज़ों में होता है। इट इज़ सीन इन सॉलिड ऑल्सो, इट इज़ सीन इन लिक्विड ऑल्सो, एंड इट इज़ सीन इन गैसेज ऑल्सो, है ना। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ, सबकी मम्मी कपड़े धुलते हैं, एवरीबडी वॉशेस, और हमें कितना इरिटेशन होता है ना जब मम्मी डाई कर देती है कि भाई चलो ठीक है सफ़ेदी उस हिसाब से रहती है, बट वो ब्लू कलर ही रह जाता है, इट डज़ नॉट स्टे वाइट एज सच। तो अब उसमें करते क्या है, मान लो दिस इज़ अ बकेट और दिस इज़ अ लाइक यूटेंसिल जिसमें कि डाई करना है, एंड अगर मान लो आप 2-3 बूंद उजाला, लेट्स टेक अ ब्रांड नेम उजाला डाई, ठीक है, वो आपने डाला, तो लेट मी चेंज द पेंसिल कलर, ठीक है, ये मैंने कुछ बूंदे मैंने उजाला की डाल दी ना, ये तो पानी था, है ना। अभी धीरे धीरे क्या होगा, मैंने 2 to 3 ड्रॉप्स भी डाली, तो धीरे धीरे यू विल सी दैट दिस एंटायर बकेट will change its color, and then the entire bucket will get filled with this blue dye. इसका मतलब क्या हो गया, that जहाँ पे concentration स्टार्टिंग में कहीं पे 2-3 बूंदें थी, है ना, फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये चारों तरफ फैलने लगा, इट स्टार्टेड डिस्पर्सिंग आउट। तो धीरे धीरे फैल के क्या बना, जब चारों तरफ पूरा फैल गया तो ये पूरा जो बकेट है आपके पास, पानी जो है वो सब किस कलर का हो जाएगा, इट विल बिकम ब्लू कलर, क्योंकि मैंने ब्लू कलर डाई लिया था। यानी ये तब तक पानी में मिक्स होता रहेगा जब तक कि क्या हो जाए, एक इक्विलिब्रियम ना अटेन हो जाए। इक्विलिब्रियम वी कैन से कि समानता, और वी कैन से कि मतलब पूरा पानी जो है पूरा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये तब तक डाई जो है अपना चारों तरफ मूव करेगा, राइट। यानी हम लोग अगर डिफ्यूजन को समझें तो डिफ्यूजन का मूवमेंट क्या हो गया, डिफ्यूजन का हुआ कि स्टार्टिंग में तो सिर्फ 2 to 3 ड्रॉप्स था, स्टार्टिंग में तो क्या था 2 से 3 ड्रॉप, उसके बाद धीरे धीरे पूरा जो बकेट ये क्या हो गया, डिसॉल्व कर गया। दैट मीन्स वी कैन से दैट डिफ्यूजन is the process of movement of molecules from the region
from the region of their higher concentration to the region of their lower concentration. ठीक है, correct? As we have seen in this case also, like there are only few drops of 2 से 3 ड्रॉप हमने डाई का डाला था, देन इट स्टार्टेड मूविंग आउट एंड देन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जब तक नहीं हो गया वो पूरा फैलते रहा. तो डिफ्यूजन इज द सेम थिंग, दैट the movement of molecules from the region of their higher concentration to the region of their lower concentration. Now, as I have already told you that it occurs in solid also, it occurs in liquid also and it occurs in gaseous state also. अब मैंने बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, कुछ यूजफुल मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है कि वो एंटर कर सके. तो वो उन कुछ मॉलिक्यूल्स में क्या क्या आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मूव्स थ्रू दिस प्रोसेस नोन एज डिफ्यूजन. तो मैंने बोला था कि गैसियस स्टेट में होता है तो डिफ्यूजन अलाउज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन टू ईजिली एंटर इनटू द सेल. ना, और ये मूवमेंट कैसा होता है, अचानक से, स्पॉन्टेनियस है ना, तुरंत होगा. स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, sudden movement of substance from the region of their higher concentration to the region of their lower concentration. And the same thing, अब मैंने सब्सटेंस को तो अंदर ले लिया कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्लांट्स में आए. क्यों ऐसा होता है, प्लांट्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का यूज होता है, क्यों, कोई बता सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है ना, फूड प्रिपेयर करते टाइम. और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें कि ऑक्सीजन भी कभी कभार रिक्वायर्ड होता है फॉर अनदर प्रोसेसेस. बट मोस्टली अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड से हम कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन ही तो बाई प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है. तो ऑक्सीजन को बाहर अलाउ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को इनसाइड अलाउ करेगा, है ना. एंड एनिमल सेल्स में लेकिन क्या होता है, अपोजिट होता है. एनिमल सेल्स में वी ऑल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड. तो उसमें करते क्या है, फॉर एग्जाम्पल अब कार्बन डाइऑक्साइड एक तरीके से क्या हो गया, एक सेल का वेस्ट है, दैट इज़ वाई इट हैज़ बीन टर्म्ड सेलुलर वेस्ट. तो अब इसमें क्या करेंगे, मान लो ये एक सेल है, लेट मी रब दिस ऑफ एंटायर थिंग. Now, let's understand how the carbon dioxide is transported outside the cell. And we are talking about animal cell, we are not talking about the plant cell. Animal cell is something else, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बाहर छोड़ते हैं. एंड प्लांट सेल क्या करते हैं, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके आपका क्या बनाते हैं, बाई द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज प्रोड्यूसेस कार्बोहाइड्रेट. नाउ फॉर एग्जाम्पल, लेट्स ड्रॉ अ सेल. दिस इज अ सेल, ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस दैट दिस इज अ सेल. अब इसमें मान लो ना कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स में ड्रॉ कर देते हो, चलो ठीक है, ये बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं. लेट मी ड्रॉ इट अगेन. दिस इज अ सेल, ठीक है, इसमें बहुत सारे CO2 के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, कंसनट्रेटेड है, बहुत सारे CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं. नाउ डिफ्यूजन में क्या था, फ्रॉम द रीजन, और बाहर में क्या होगा, इस सेल के कंपैरिजन में, सेल तो एक छोटा एरिया है, उसमें तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा. और इन्वायरमेंट में ये एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर है, और वी कैन से दैट इट इज़ एन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. यहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ यहाँ होंगे, कुछ यहाँ होंगे, मतलब काफ़ी लो कंसनट्रेशन में, लो CO2 कंसनट्रेशन, राइट. यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ पे क्या है, देयर इज़ वेरी हाई CO2, बहुत ज़्यादा भरे पड़े हैं, हद से अमाउंट में. अब मैंने डिफ्यूजन में क्या बोला था, दैट डिफ्यूजन में क्या होता है, रीजन ऑफ देयर जहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जाएंगे, लो कंसंट्रेशन में. अब सेल के अंदर का कंडीशन क्या है, यहाँ तो हाई कंसंट्रेशन में है ना,
ये तो हाई कंसंट्रेशन में, तो कार्बन डाइऑक्साइड विल डिफ्यूज आउट. वाई? बिकॉज डिफ्यूजन विल अकर. तो इसमें क्या होता है, हाई कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन में मॉलिक्यूल्स कितने ज़्यादा है ना कार्बन डाइऑक्साइड के, वो फिर बाहर की तरफ मूव कर जाएंगे. सो इन दिस वे द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड द एनिमल सेल. द सेम थिंग हैपन्स इन केस ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज एनिमल सेल ऑल्सो रिक्वायर्स ऑक्सीजन. तो उस केस में ना ये चीज़ें अपोजिट हो जाती है, जस्ट अपोजिट. इसमें भी हमें ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कैसे होता है, फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द केस ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन इनसाइड कैसे होता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन एनिमल सेल एंड दिस इज द एनवायरनमेंट. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, यहाँ पे कम है, 3-4 है, यहाँ भर के. अब यहाँ पे क्या है, देयर इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं. यहाँ पे क्या है, बहुत कम है, देयर इज लो कंसंट्रेशन. किस चीज़ के, ऑक्सीजन के. तो यहाँ से इन्वायरमेंट से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन विल बी ट्रांसपोर्टेड इन, इट विल डिफ्यूज इनसाइड द सेल. सो ऑक्सीजन इज ऑल्सो डिफ्यूजिंग इनसाइड द सेल. दैट मीन्स डिफ्यूजन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गैशियस एक्सचेंज. एक गैशियस एक्सचेंज ही तो हो रहा है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर भेज रहे हो, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, ऑक्सीजन इज गेटिंग ट्रांसपोर्टेड इनसाइड. सो दिस इज अ काइंड ऑफ लाइक एक्सचेंज. किस टर्म्स में, गैशियस एक्सचेंज हो रहा है, गैस का एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन द सेल एज वेल एज द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. सो डिफ्यूजन इज एन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. नाउ ये तो हमने गैस की बात कर ली, ठीक है. We have to just focus on two things. We will not understand कि how diffusion occurs in solid. That is a different case and different chapter. But first we will understand कि gaseous exchange, because plants में solid का exchange बाहर से नहीं होता, ठीक है. solid जो भी बनता है भाई plants में ही बनता है. We consume plants and everything. दो ही चीज़ों का exchange होता है, एक तो गैस का होता है और एक वाटर का होता है. तो वाटर भी क्या करता है ना, ये डिफ्यूजन करता है. वाटर भी क्या करता है, वाटर ऑल्सो एंटर्स इनटू द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ओनली. बट उस केस में ना वी यूज़ अ स्पेशल टर्म ऑफ डिफ्यूजन. उस केस में क्या होता है, उसमें हम लोग यूज़ करेंगे ऑस्मोसिस. व्हाट वी विल यूज़ द टर्म ऑस्मोसिस. एंड ऑस्मोसिस में ना वी हैव टू यूज़ वन मोर थिंग. Osmosis is also the movement of water molecules, from the region of their higher concentration to the region of their lower concentration through a, अब यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकलिटी डिफ्यूजन से थोड़ी डिफरेंट हो गई, थ्रू अ selectively permeable मेम्ब्रेन. ये टर्म आपको हमेशा याद रखना है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. और वी कैन ऑल्सो यूज द टर्म्स SPM और सेमी परमिएबल. सेमी का मतलब होता है हाफ परमिएबल का मतलब होता है एग्जिट, और वी कैन से एंट्री. उसी किन कम ही चीज़ों को ये अलाउ करता है, ठीक है, हाफ परमिएबिलिटी. तो मूवमेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो अगर प्लांट सेल्स में बात की जाए तो प्लांट सेल्स का आउटर मोस्ट कवरिंग ही क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन होता है. एंड सेल्स के अंदर जो भी मूवमेंट होता है इन केस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इन केस सेल्स में अगर मूवमेंट होता है, चाहे वो एनिमल सेल है चाहे प्लांट सेल है, वो इसी प्रोसेस से होता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस. नाउ वाटर का जो मूवमेंट होता है अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो इस पे भी डिपेंड करता है कि एक्चुअली
वाटर के अंदर कितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व है. फॉर एग्जाम्पल, क्या उनमें मिनरल आयन है? ठीक है, बाहर में मान लो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट सेल, तो प्लांट का जो रूट होता है, लेट्स ड्रॉ दिस, ठीक है, ये रूट है. अब प्लांट का जो रूट है वो किसके कांटेक्ट में है? प्लांट का जो रूट है वो किस इन्वायरमेंट में है? सॉइल के कांटेक्ट में है ना. और सॉइल में क्या होता है, अलग अलग मिनरल कंपोनेंट भी होता है, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं ना, आयंस प्रेजेंट होते हैं, राइट, सॉल्ट प्रेजेंट होता है. यानी कि जो सॉइल के अंदर भी जो वाटर प्रेजेंट होता है, सॉइल भी मॉइस्चर्ड होता है, सॉइल के अंदर भी वाटर होता है, तो सॉइल के अंदर जो वाटर होता है उसके अंदर भी क्या है, ये सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट है. यानी जो रूट एक्चुअली में पानी लेगा वो सिर्फ इट इज़ नॉट टेकिंग वाटर इन द प्योर फॉर्म. जो ये पानी एब्जॉर्ब करेगा, पानी ट्रांसपोर्ट करेगा, इट इज़ नॉट एक्चुअली इन द प्योर फॉर्म. वॉट इट इज़ डूइंग, इट इज़ टेकिंग ऑल दीज कॉम्पोनेंट्स ऑल्सो, मिनरल्स ऑल्सो, आयंस ऑल्सो, सॉल्ट्स ऑल्सो. ठीक है, अब पानी जिस तरीके से लेगा, पानी जिस तरीके से मूव करेगा इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट